सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य, इनका नाम भी है आदित्य। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो आज अभी तक तो आप मेरे चैनल पे फेज़ 2 और फेज़ 3 का कैंपस रिव्यू आप देख चुके होंगे, या नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग फिलहाल मेन कैंपस फेज़ 1 में ब्लॉग शूट करने आए हैं। ये हमारा सैंपल ऑडिटोरियम फेज़ 1 का है। फेज़ 2 में ऐसा कुछ है नहीं। तो पहले तो आप जब भी एडमिशन लेने आए, आपका जो भी कोर्स हो, तो उस हिसाब से पहले आप पता कर लें कि आपका कौन से कैंपस में है। जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 3 कैंपस है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ये सब चीज़ ध्यान देके फिर एडमिशन लें। और तीनों फेज है जो अलग अलग लोकेशन पे, ये नहीं है कि एक ही एरिया में है जिसको नाम दे दिया गया फेज 1 फेज 2। तीनों जो है अलग अलग लोकेशन में। एक रोड के इस पार है फेज 2, फेज 1 के सामने ही है, बट वो रोड के उस मेन रोड जो है उसके उस पार है। एंड फेज 3 है जो यहाँ से अप्रॉक्स 8 किलोमीटर के आसपास, वो फेज 3 है। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों को बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है, रिग्रेट भी होती है लोगों को। जैसे हम लोग लॉ की कर रहे हैं, सो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था ये फेज 1 हमने देखा, सारे जितने सारे ब्लॉग्स देखा या फिर जितने भी मैंने वीडियोस देखे या फिर मैंने बातचीत की, तो मेरे को पता चला कि फेज 1 में ही हमारा लॉ का शायद क्लास चलेगा। मेरे को कंफर्म पता नहीं था, बट जब मैं एडमिशन लिया, मेरा क्लासेस जब शुरू हुआ, तो उन्होंने बोला फेज 2 में। तो मैं पहले तो कंफ्यूज कि फेज 2 है कहाँ? टूट गया सपना। हम लोग को लगा कि एक ही एरिया में होगा, उसमें कोई बिल्डिंग का नाम होगा फेज 2। देन हम लोग को जब रियलाइज हुआ कि फेज 2 कहीं और है, तो हम लोग बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि एज कम्पेयर टू फेज 1, फेज 2 इज फार लेस देन आवर इमेजिनेशन। सो उसमें क्या है कि वो ऐसा लगेगा कि आप लोग स्कूल में आए हुए हैं। हीरा दिखा के चांदी दे देना, वही चांदी भी नहीं भाई, कॉपर। कॉपर उस पे आ जाएगी, वही क्योंकि फेज 1 आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा, हर तरीके से अच्छा है। ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच बैचेस चलते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, आपको सोशली होना में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। आपको सेंट्रल ऑडिटोरियम है, सेंट्रल लाइब्रेरी है इनफैक्ट हमारा, एंड साथ में ओवरऑल ये परफेक्ट है एज कम्पेयर टू बाकी फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 3 भी हमारा अच्छा है, लेकिन वो बहुत दूर है। बहुत अच्छा है, फेज 2 से तो अच्छा ही है। फेज 3 हमारा बहुत दूर है, तो वो आउटर में एकदम लखनऊ के हो जाता है। एंड हमारे कोर्सेज जैसे बटे फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जैसे फेज 1 में आपका मेन एमबीबीएस का होता है, एंड बाकी कोर्सेज बीटेक वगैरह का ये सब। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। मेन गेट यही है फेज़ 1 का। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, फिर आप आइएगा तो आपको जस्ट बगल में ये आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, ब्लॉक बी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ब्लॉक बी। आपको जस्ट वहाँ से आइएगा, अंदर आते जस्ट आपको यही पड़ेगा। तो गाइस देखिए, ये मेन गेट है, यहाँ से आप एंट्री दीजिएगा। हम लोग भी यहाँ से ऐसे आए थे। फॉर्म भरने के बाद आपका जो भी टेस्ट होगा इसी में होगा, ऊपर अकॉर्डिंग टू आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये लोग कहते हैं कि 12th में आप जो पढ़ के आए उसी से होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं 12th कॉमर्स से था, उसमें मेरा कुछ नहीं आया था। 100 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। भाई तू ही लॉ का दिया, मैं साइंस से हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं है कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ था। एक क्वेश्चन एक भी नहीं था भाई। एक तरह से कहे तो जनरल नॉलेज के तौर पे एक जीटी का जैसे सीयूटी में आपको जनरल एप्टीट्यूड होते हैं, करंट रिलेटेड, न्यूज रिलेटेड नहीं रहते, बट वो रहते हैं ऐसा जो बेसिक्स होते हैं, बहुत बेसिक्स। आप ऐसा है कि आप उसमें पास हो जाओगे एंड आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस आप दे सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पे अलग अलग फेजेस में बटे हैं। जैसे आपका फार्मेसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और लॉ हो गया, ये आपके फेज 2 में है। और इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज और बिजनेस के सारे कोर्सेज, बीबीए, ये सारे फेज 3 में बटे हैं। और मेडिकल के मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ फेज 1 में है। हाँ, तो आप कभी भी फेज 1 देख के आपको लॉ करना हो तो ये मत सोचिएगा आपको इस फेज 1 ये कैंपस आपको मिलेगा। ये सोच के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हम लोग जैसे लॉ वाले, आई डोंट नो बाकी का पता नहीं, बट जहाँ पे हम हैं, आदित्य जो है वो है, सोनू है, साजिद, जो भी हम चारों है, हम लोग को ऐसा लगा था कि फेज 1 में ही होगा। ये लोग पहले से आपको क्लियरफाई नहीं करते कि फेज 1 में होगा, फेज 2 में होगा। इनफैक्ट उनकी भी गलती नहीं है, वो क्या ही अब किसी को बताएंगे कि कहाँ होने वाली है। हमें तो एडमिशन लेने तक ये पता ही नहीं था कि इतना फेस भी है जी। नहीं, बहुत बुरा लगा, क्योंकि जैसे ही आप फेज 2 में जाते हो ना, तो आपकी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। ओनली वन थिंग यू हैव टू डू इज योर क्लासेस, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। यहाँ आपको ग्राउंड मिलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको सब चीज मिलेंगे। कैंटीन अच्छे कैंटीन, 3-4 कैंटीन मिल जाएंगे। कैंटीन से इनफैक्ट हमारे में तो कैंटीन भी है, वो धावा कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें पंखा नहीं चलता है, ये वो सब बेकार है। यहाँ तो बहुत अच्छा है। अब अगर आप क्लासरूम से कंपेयर करते हैं तो जो उसका बेंच है, आप उस पर बैठिएगा, बेंच ले उठ जाइएगा। ऐसा बेंच है उसमें हम लोग फेज 2 में। बेंच नहीं है, चेयर। और वो चेयर वाला जो भी है, बैठिएगा तो लेके उठ जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ के जो बेंचेस है वो आपको वो कॉलेजेस वाले फील देते हैं। वो ऊपर की ओर स्लोप जैसा होता है ना, जो मतलब कि 1 2 3 स्लेब बाय स्लेब बटा हुआ है, वो अच्छा है। यहाँ का ऐसा क्लासेस है, एंड यहाँ के सारे क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से प्रॉपर तरीके से। हमारे में मतलब ठीक है, काम चला हुआ वाला सिस्टम है, ऐसा टाइप का है। तो
अच्छा है फेज 1, फेज 3 अच्छा है, बट फेज 2 कहीं कहीं मार खा जाता है हमारे क्लासेस के रिलेटेड, हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, क्योंकि वो बना इसके बाद है, बट फिर भी वो बहुत पुराना लगता है। एंड ये बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू फेज 2। सो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे चेंज करनी चाहिए थी, बट नहीं हुई, बट क्या कर सकते हैं। बहुत बच्चे ये देख के एडमिशन लेते हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी खासकर में। हम ये देख के लिए थे, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हाँ था। भाई ये भी शायद फंसे हुए हैं। CBT के बहुत सारे कॉलेजेस छोड़ के इसलिए यहाँ पे आया, क्योंकि ये देखा था, मेरे को अच्छा लगा, मेरे फैमिली वाले खुश पूरा क्या कॉलेज मिल गया। बट जब मैं आया तो सब खत्म। सब खत्म भाई। उधर मैं बारिश के मौसम में चला गया था देख के। जब हम लोग आप लोग का एडमिशन होगा नए नए बैचेस की, तो उस टाइम पे यहाँ लखनऊ में बहुत बारिश होती है। और ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज का मेन रोड तो बढ़िया है, बट मेन रोड से लगे हुए जितने भी गलियां हैं बहुत घटिया है, कुछ भी डेवलप नहीं है। जब आप बारिश के टाइम में आओगे तो आप पछताओगे, रिग्रेट करोगे, क्योंकि आपको हॉस्टल्स में इतनी गंदगी रोड इतनी गंदी आपको मिली, सब जगह पानी यहाँ भरा पड़ेगा। आप देख के गिल्ट करोगे। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल लेते हो तो आप एक तरीके से बच पाओगे, वरना आप तो खत्म हो। ऐसा हम लोग के साथ यही हुआ था। आपके डिपेंड पे करता है आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ रह रहे हो। सो ये ऐसा है। तो गाइस देखिए, आपको फेस 1 में आपको ये सब भी मिल जाएगा। इतने बड़े ग्राउंड, इतना अच्छा है, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं क्लासमेट के साथ। हम लोग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं फेस 2 में। फेस 1 में, फेस 3 में है, फेस 3 में है, लेकिन वहाँ पे पेड़ वगैरह इतना नहीं है तो नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आकर लगेगा कि हाँ भाई आप सही में कॉलेज में आए हुए हैं। फेस 2 तो हम लोग को मिल के हम लोग चला ही गया। होंगे तो आप आइएगा तो सबसे पहले आपके मन में होगा कि आप यहाँ आए तो रहें कहाँ। बहुत लोगों के मन में होता है हॉस्टल ले लेते हैं, कॉलेज का हॉस्टल ले लेते हैं। तो कॉलेज का हॉस्टल मुझे, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे तो सही नहीं लगा। पहला ये कि आप 1 साल का फीस एक बार में दीजिए। दूसरा ये कि जो भी उसके रूम है, मुझे स्पेशली उससे अच्छा यहाँ का नॉर्मल पीजी वगैरह जो भी उस बहुत अच्छा उससे रूम है, मुझे तो स्पेशली नहीं सही लगा, इसलिए मैं मेन हॉस्टल नहीं लिया। आदित्यराज आप बताइए फिर हॉस्टल के बारे में। जैसे बहुत दिक्कत में एक दिक्कत ये है आपका, जैसे मान लीजिए फेज़ 1 के पास है आपका हॉस्टल, बट आपकी पढ़ाई जैसे हम लॉ के हैं, सो हमें ये भी नहीं पता था कि फेज़ 2 में हमारी है। तो अगर बाई एनी चांस हमने अगर पे करके हॉस्टल ले लिया होता, फेज़ 2 यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। ये करंट लोकेशन से जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से मैं कैंपस के गेट से बाहर जाऊँगा, फिर रोड से क्रॉस करूँगा, फिर थोड़ा अच्छे खासे 200-300 मीटर मैं अंदर जाऊँगा तो वो आएगा मेरा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ना कि आपका लंच होगा, वो लंच छूटेगा, बेकार का आपको हरासमेंट होगा वहाँ से आपको, क्योंकि हॉस्टल्स इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ताकि उनको ईजी हो सब चीज़ करने के लिए, क्लासेस करने के लिए और बाकी चीज़। लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है, भाई वो बहुत पैसा लगा। आप फीस तो पता किए होंगे, फीस बाहर बहुत भी आप रह रहे हैं। एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मैं अभी रह रहा हूँ। तो सिंगल बेड का आपको कहीं भी आप अच्छे से अच्छे आपको मिल जाएंगे। अप्रॉक्स अगर आप पे करिएगा तो आपको 35 बेड का सफाई, सब सब कुछ, साफ सब सफाई पारस में रहते सिक्योरिटी हैं। प्रॉपर के तौर पे, और वो आपको नज़दीक में आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, ऐसा है। तो यहाँ का हॉस्टल मेरे लिए तो फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए अच्छा नहीं है। बाकी फेज़ 1 के लिए मे भी हम तो ऐसे हॉस्टल में रहे ना, तो ज़्यादा इसके बारे में रिव्यू देना अच्छी बात